उसे एक बड़ी सी पानी की टंकी में डुबाया जाता है ताकि उसकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाए। पर कुछ देर बाद उस हॉस्पिटल की सच्चाई धीरे धीरे हमारे सामने आने लगती है, जब एक नर्स अपने कपड़े उतारकर उस डॉक्टर के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो लॉकहार्ट पर निगरानी रखना छोड़ देता है। दूसरी ओर लॉकहार्ट बार बार अपने पिता के बारे में सोच रहा था, जिसने उसके सामने कूद कर सुसाइड कर लिया था, और तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। हम वहाँ बहुत सारी ईल्स को देखते हैं जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया था। वो मदद के लिए आवाज लगाता है पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था, और देखते ही देखते उसका दम घुटने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मर गया, पर वो मरा नहीं था। लॉकहार्ट उन डॉक्टर्स के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि पानी के अंदर कुछ है, लेकिन जब वो खुद देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे वहाँ के डॉक्टर्स पर शक था कि वो कुछ तो गलत कर रहे हैं, इसलिए वो इसके बारे में विक्टोरिया से बात करने जाता है, जो उसे कहती है कि उसे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बताती है कि 200 साल पहले बैरोन को इसलिए नहीं मारा गया था कि वो अपनी बहन से शादी कर रहा था, बल्कि इसलिए मारा गया था क्योंकि वो लोगों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, और इसके बारे में चर्च को पता चल गया था। लॉकहार्ट हैना को साइकिल चलाते हुए देखता है और उसे उस हॉस्पिटल के बाहर चलने को कहता है, और ऐसा करने के बदले में वो उसे अपनी माँ की डांसिंग डॉल देता है। हैना कभी वहाँ से बाहर नहीं गई थी, लेकिन लॉकहार्ट के साथ वो शहर में चली जाती है। वो दोनों एक बार में आते हैं और वो देखता है कि उसका ड्राइवर भी उस हादसे में बच गया था। उसे पता चलता है कि उस शहर में कोई डॉक्टर नहीं था क्योंकि सभी ऊपर काम करते थे, लेकिन उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसे मेडिसिन के बारे में बहुत नॉलेज थी। लॉकहार्ट उसके पास जाता है और उसे वो रिपोर्ट्स दिखाता है। उन्हें पढ़कर उस आदमी को पता चल जाता है कि उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ कुछ तो गलत हो रहा था। दूसरी ओर हैना बाथरूम में जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। इसके बाद वो बाहर आती है और म्यूजिक चलाकर वहाँ पर अकेले डांस करने लगती है। उसे डांस करता देख कुछ आवारा लोग उसे छेड़ने लगते हैं। लॉकहार्ट अपने ऑफिस में फोन करता है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी को उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। जब वो देखता है कि वो लोग हैना को छेड़ रहे हैं तो वो उसे वहाँ से चलने को कहता है, पर वो लोग लॉकहार्ट को बहुत मारते हैं। लेकिन तभी वहाँ वॉल्मर आता है, जिसे देखते ही सभी पीछे हट जाते हैं। वॉल्मर उसे कहता है कि हैना बेशक बड़ी हो, लेकिन अंदर से वो एक बच्ची ही है, इसीलिए वो उसे दोबारा कभी बाहर ना ले जाए। एक रात लॉकहार्ट जब खुद को शीशे में देख रहा था तो उसकी नजर अपने दांत पर पड़ती है। वो जब उसे हल्का सा बाहर खींचता है तो उसका पूरा दांत ही बाहर निकल जाता है। वो घबरा के नर्स के पास जाता है और उसे अपने दांत के बारे में बताता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उन्हें इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद लॉकहार्ट तुरंत वहाँ रखी फाइल्स में पेम्ब्रुक के रूम नंबर को देख लेता है और उसके बाद वो सबकी नजरों से बचते बचाते उस रूम की ओर जाने लगता है। लॉकहार्ट उस रूम में वो देखता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस रूम में बहुत सारी बॉडीज थी, जिसमें पेम्ब्रुक भी शामिल था। वो उस ग्लास के टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं था। इसका मतलब ये था कि जो कोई भी वहाँ से जाने की कोशिश करता था वो उसे मार देते थे। आगे जाने पर एक रूम के अंदर उसे विक्टोरिया दिखाई देती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो कहती है कि यहाँ पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। वो कहती है कि 200 साल पहले बैरोन की वाइफ प्रेग्नेंट थी। चर्च वालों को लगा कि उन्होंने उसके बच्चे समेत उसे भी मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्चा अभी तक जिंदा है। ये सब जानकर लॉकहार्ट घबरा जाता है और उसे गलती से एक बड़ी सी रैक गिर जाती है, जिसके शोर से हॉस्पिटल का स्टाफ उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वॉल्मर को उसकी चुराई हुई फाइल्स मिल गई थी, जिसके बाद वो उसे पनिश करने के लिए बिना एनेस्थीसिया के उसके दांत का ऑपरेशन करने लगते हैं, जिसमें उसे बहुत दर्द होता है। दूसरी ओर वो ड्राइवर एक और अमीर पेशेंट को उस हॉस्पिटल में ड्रॉप करके जा रहा था, पर वो देखता है कि उसकी कार में लॉकहार्ट छुपा हुआ है, जो उसे वहाँ से तुरंत भागने के लिए कहता है। लॉकहार्ट वहाँ से भागकर शहर की पुलिस के पास आता है और उन्हें उस हॉस्पिटल की सारी सच्चाई बताता है। उस पुलिस वाले को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उसे दिलासा देता है कि वो इस मामले में जरूर कार्रवाई करेंगे। पर तभी लॉकहार्ट को वहाँ पर एक दवाई की बोतल दिखाई देती है, जो उसी हॉस्पिटल की थी, जिसका मतलब वो भी उस हॉस्पिटल का एक पेशेंट था। कुछ देर बाद वहाँ वॉल्मर आता है और वो सभी मिलकर उसे पागल करार करने की कोशिश कर रहे थे। वॉल्मर उसे उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसके बारे में सिर्फ उसे पता था, और उसने कभी उस राज को कभी नहीं बताया था। और अगर इतना भी कम था तो कुछ देर बाद वहाँ पेम्ब्रोक आता है, जो उस ऑफिसर को कहता है कि लॉकहार्ट उसे उसकी मर्जी के खिलाफ वहाँ से ले जा रहा था। ये सब देखकर उसका सिर चकराने लगता है। उसे फिर से हॉस्पिटल लाया जाता है और अब उसने भी मान लिया था कि वो सच में बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। वो अपनी कंपनी को एक लेटर लिखता है, ये बताने के लिए कि वो दोबारा काम नहीं करेगा क्योंकि उसे खुद का इलाज करवाना है। पर वो लेटर लिखते लिखते अपने फादर को याद कर रहा था, जो सुसाइड करने से पहले अपनी जिंदगी से हार मान चुके थे। वो पहली बार खुद को उनकी जगह देखता है और उसे एहसास होता है कि वो उनकी तरह नहीं बनेगा, वो अपने हालातों से लड़ेगा। इसके बाद सबसे पहले वो अपने पैर के प्लास्टर को खोलता है और उसे पता चलता है कि उसका पैर तो पूरी तरह से ठीक था। लॉकहार्ट को जानना था कि उस हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है, इसीलिए देर रात को अकेले वो उस जगह पर जाता है जहां वो आदमी लाशों को लेकर जाता था। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत साल पुरानी है। वो देखता है कि वो सभी डॉक्टर्स ईल मछलियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसे उस जगह पर कुछ इंसानों के कटे हुए चेहरे और कुछ नवजात बच्चों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें जार में बंद करके रखा गया था। दूसरी ओर हैना अकेले एक बड़े से पूल के अंदर जाती है और उसके अंदर जाते ही उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी ईल मछलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था
लॉकहार्ट वहाँ पर विक्टोरिया की लाश को देखता है जिसे एक आदमी उस पूल में फेंक देता है और ईल मछलियां उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। पर उस आदमी ने लॉकहार्ट को भी देख लिया था। वो उसे मारने की कोशिश करता है पर लॉकहार्ट उसे फावड़े से पीट पीट कर मार डालता है। वो घबरा कर बाहर निकलता है और वहाँ बैठे सभी पेशेंट्स को उन डॉक्टर्स की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वहाँ उनका कोई इलाज नहीं हो रहा बल्कि उन्हें और बीमार किया जा रहा है। ये पानी जो उन्हें पिलाया जा रहा है वो उनके लिए एक जहर की तरह है। उसे लगा कि वो सभी उसकी सुनेंगे और वो वॉल्मर्स इसके बारे में सवाल जवाब करेंगे, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो पेशेंट्स उल्टा ही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं जैसे कि उन्हें किसी ने अपने बस में कर रखा था। इसके बाद लॉकहार्ट को बांध कर एक रूम में लाया जाता है जहाँ वॉल्मर उसे बताता है कि अगर इंसान का शरीर एकदम शुद्ध हो जाए तो उसके अंदर से एक ऐसा लिक्विड निकलता है जो किसी अमृत से कम नहीं। इसके बाद वो जबरदस्ती उसके मुंह में एक लंबी सी पाइप डाल देता है और उसके अंदर से होते हुए बहुत सारी ईल मछलियां उसके पेट के अंदर घुस जाती हैं, जिसके बाद एक एक बूंद करके उसकी बॉडी से उस लिक्विड को निकाला जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्मर हैना से कहता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब वो कुछ भी कर सकती है। हम देखते हैं कि लॉकहार्ट अभी तक जिंदा था लेकिन वो अंदर से एकदम मर चुका था। हैना उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो अब वहाँ से जा सकती है, लेकिन लॉकहार्ट उसे कहता है कि ये जगह कितनी अच्छी है, भला यहाँ से कौन जाना चाहेगा। ये सुनकर हैना को बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो लॉकहार्ट को उसकी गुड़िया लौटाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सभी लोग सज धज कर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और हमें पता चलता है कि वॉल्मर हैना से शादी करने वाला था। वो सभी मिलकर डांस कर रहे थे, लेकिन लॉकहार्ट खुद को एक कमरे में बंद करके अपनी माँ की दी हुई गुड़िया को देखे जा रहा था और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो भागकर उन डॉक्टर्स के कैबिन में आता है जहाँ पर बहुत पुरानी तस्वीरें रखी हुई थी। वो उनमें से एक फोटो में कुछ अजीब नोटिस करता है। वो जब उसे पूरा खोलकर देखता है तो उसे उसमें एक आदमी दिखाई देता है जिसके पूरे चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी और उसके साथ में एक लड़की भी थी। लॉकहार्ट को विक्टोरिया की कही हुई बात याद आती है और हमें पता चलता है कि वो तस्वीर वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरोन था, जो पता नहीं कैसे पिछले 200 सालों से जिंदा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉल्मर हैना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि हैना वही फोटो वाली लड़की थी जिसकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी और वॉल्मर इतने सालों से बस इसी का इंतजार कर रहा था कि कब उसका शरीर इस लायक बनेगा कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर लॉकहार्ट आता है और उसे पता चल गया था कि हैना ही बैरोन की बेटी है और डॉक्टर वॉल्मर कोई और नहीं बल्कि बैरोन ही था, जो अपने जले हुए चेहरे को छुपाने के लिए इंसानों के चेहरे का मास्क पहनता था। उसके अंदर अपनी पीढ़ी को शुद्ध करने का पागलपन इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी खुद की बेटी तक को नहीं छोड़ा। लॉकहार्ट उसे रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में बहुत हाथापाई होती है। वो हैना को आजाद कर देता है और बैरोन को जिंदा जला देता है, पर वो अभी तक मरा नहीं था। बैरोन उसे ईल से भरे हुए पूल में फेंकने वाला था, पर तभी पीछे से हैना उसके सिर पर एक फावड़ा मारती है जिसकी वजह से वो पूल में गिर जाता है और वो ईल्स उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। हम देखते हैं कि वो आग धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में फैल गई थी, लेकिन वहाँ के पेशेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बाहर खड़े होकर नाच रहे थे। लॉकहार्ट सब कुछ जलते हुए देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा उस बिल्डिंग के साथ 200 साल पहले हुआ था। हैना उसे वहाँ से चलने को कहती है और वो दोनों साइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते वक्त वो एक कार से टकरा जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग उसी की कंपनी से थे जो उसे लेने आए थे, पर वो अब समझ गया था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या चुनना है। वो हैना को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तो इस मूवी में हमें दिखाया गया कि 200 साल पहले एक नवाब जो पेशे से एक डॉक्टर भी था, वो अपनी पीढ़ी को शुद्ध रखना चाहता था, इसीलिए उसने लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए जिसमें कई बेकसूर लोग मारे गए। जब चर्च वालों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी पत्नी को जलाते समय वो प्रेग्नेंट थी और उस आग में बैरोन और उसकी नवजात बेटी किसी तरह जिंदा बच गए। वो दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स के चलते जल्दी बूढ़े नहीं हो सकते थे और इसीलिए उसकी बेटी को प्यूबर्टी तक पहुंचने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। और जब वो बड़ी हुई तो बैरोन ने हैना को प्रेग्नेंट करने की कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद लॉकहार्ट ने उसके किए किराए पर पानी